आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। अब हैलोजन डेरिवेटिव ये चैप्टर बोर्ड में 7 मार्क के लिए आता है आपको विथ ऑप्शन। कितने मार्क के लिए? 7 मार्क के लिए। हैलोजन डेरिवेटिव, ये हैलोजन ग्रुप क्या है? देखो हैलोजन जो है वो ग्रुप नंबर क्या होता है? 17। हैलोजन ग्रुप नंबर क्या होता है? 17। ग्रुप नंबर 17 हैलोजन, जिसको हलाइड ग्रुप भी कहते हैं। हलाइड किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। हैलोजन ग्रुप को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। क्या होता है? तो तुम्हारा हैलोजन ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब अल्केन आप लोगों को पता है, जैसे अल्केन, मैं नॉर्मल अल्केन ले लेता हूं CH4 जिसका नाम है मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम अगर आप लोग निकालते हो बनता क्या है? अल्काइल। क्या बनता है? अल्काइल। किस अल्काइल ग्रुप को किससे डिनोट करते हैं? आर से। अल्काइल ग्रुप को किससे डिनोट करते हैं? आर से। देखो CH4, जैसे एक कार्बन का नाम क्या होता है? मीथेन। 2 कार्बन का नाम क्या होता है? इथेन। 3 कार्बन का नाम प्रोपेन। 4 कार्बन का नाम ब्यूटेन। 5 कार्बन का नाम पेंटेन। 6 कार्बन का नाम हेक्सेन। 7 कार्बन का नाम हेप्टेन। 8 कार्बन का नाम ऑक्टेन। तो अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन एटम आप लोग निकालते हो तो क्या बनता है? अल्काइल। वैसे ही मीथेन CH4, उसके अंदर से एक हाइड्रोजन एटम निकालोगे तो क्या बन जाएगा? CH3। एक बॉन्ड आपको दिखाना है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसका नाम क्या है बेटा? मीथाइल। अगर आप लोग C2H6, 2 कार्बन वाले का नाम क्या है? इथेन। जब इथेन में से आप लोग एक हाइड्रोजन एटम निकालोगे तो क्या हो जाएगा? C2H5। नाम क्या है बेटा इसका? इथाइल। तो जब मीथेन में से निकाले मिथाइल, इथेन में से निकाले इथाइल, प्रोपेन में से निकाले प्रोपाइल, ब्यूटेन में से निकाले ब्यूटाइल, हेक्सेन में से निकाले तो हेप्टाइल। इन जनरल बात करूं, अल्कीन में से जब एक हाइड्रोजन एटम निकाले तो क्या बन जाएगा? अल्काइल। हैलोजन ग्रुप को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। हैलोजन ग्रुप नंबर 17 होता है, जिसको मैं हैलाइड भी कहता हूं। एक्स से डिनोट करते हैं। क्या क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ध्यान देना, जब अल्केन में से अल्केन का एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम, अल्केन का एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है हैलोजन ग्रुप के साथ में ना, यार रिप्लेसमेंट हो रहा है ना। CH4 का एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गया, किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में। तो ये हैलोजन डेरिवेटिव। यहां पर क्या अलग अलग कंपाउंड बनते ना, यहां पर इन जनरल बात करता हूं मैं। हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, हेलो अरीन्स। देखो जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा हैलोजन के साथ में तो क्या बन जाएगा? हेलो अल्केन। वैसे ही AR मतलब क्या होता है बेटा? बेंजीन। जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ में? हैलोजन के साथ में। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, CH4 में से एक हाइड्रोजन एटम निकाल के मैंने कोई भी हैलोजन लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा? हेलो अल्केन। वैसे ही बेंजीन रिंग में से अगर मैंने एक हाइड्रोजन एटम निकाल के हैलोजन लगा दिया, एक हाइड्रोजन एटम को निकाल के रिप्लेस कर दिया हैलोजन एटम के साथ में, तो क्या बन जाएगा? हेलो अरीन्स। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को? वैसे अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ में लगाया तो हेलो अल्कीन, हेलो अल्कीन। जैसे डबल बॉन्ड के साथ लगाता हूं CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये किस कैटेगरी में चले गया? हेलो अल्कीन। हेलो अल्काइन क्या हो जाएगा? हेलो अल्काइन। अल्काइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर हैलोजन लग गया तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हेलो अल्काइन। डबल बॉन्ड मतलब हेलो अल्कीन, सिंगल बॉन्ड हेलो अल्केन। अगर बेंजीन के ऊपर आया तो हेलो
अरीन, हेलो अरीन। ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन। क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। अब हैलोजन डेरिवेटिव क्लासिफिकेशन हम हैलोजन डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखना बेटा। मैं इन जनरल बताता हूं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप अटैच। पहला क्लासिफिकेशन जो है तुम्हारा कौन सा है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम अटैच। जैसे मान लो एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। अगर एक हैलोजन ग्रुप अटैच है तो ये किस कैटेगरी में चल जाएगा पता है, मोनो की कैटेगरी में चल जाएगा। कितने हैलोजन अटैच है, एक। किस कैटेगरी में चले गया, मोनोहलाइड की कैटेगरी में चले। कितने हैलोजन अटैच है, एक, तो किस कैटेगरी में चले गया, मोनोहलाइड। मोनोहलाइड। तो एक हैलोजन अटैच होने की वजह से किस कैटेगरी में जा रहा है, मोनोहलाइड। अगर मान लो दो हैलोजन किसी भी इसमें अटैच होगा तो क्या हो जाएगा, डायहलाइड। जैसे समझाने के लिए, इस कंपाउंड के अंदर कितने हैलोजन अटैच है, 2, तो ये किस कैटेगरी में गया, डाय। ये भी किस कैटेगरी में गया, डायहलाइड। इधर तक क्लियर है? याद रहेगा, अगर एक हैलोजन अटैच है तो मोनो, अगर 2 अटैच है तो डाई, और अगर 3 अटैच होगा तो ट्राइहलाइड। क्या हो जाएगा, ट्राइहलाइड। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे एक हैलोजन, एक हैलोजन और एक हैलोजन। कितने हैलोजन अटैच है यहां पर, ट्राई। 3 हैलोजन तो क्या हो जाएगा, ट्राई। यहां भी कितने हैलोजन अटैच है, 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्राइहलाइड। तो पहला क्लासिफिकेशन आप लोगों को समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन अटैच। अगर एक हैलोजन अटैच होगा तो मोनोहलाइड, अगर 2 हैलोजन अटैच होगा तो डायहलाइड, अगर 3 हैलोजन अटैच होगा किसी कंपाउंड के अंदर तो क्या हो जाएगा, ट्राइहलाइड। पहला क्लासिफिकेशन समझ में आ गया आप लोगों को। दूसरा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम। क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। देखो ध्यान से, हैलोजन जिस कार्बन पर अटैच है, अगर वो कार्बन किसी एक कार्बन से अटैच है तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। 1 डिग्री को क्या कहते हैं, प्राइमरी हैलाइड। क्या कहते हैं, प्राइमरी हैलाइड। अगर हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी हैलाइड। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो 2 अलग अलग कार्बन से अटैच है तो ये हो जाएगा बेटा 2 डिग्री, मींस सेकेंडरी हैलाइड। सेकेंडरी हैलाइड। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो 3 अलग कार्बन से अटैच है तो वो हो जाएगा 3 डिग्री। 3 डिग्री मतलब टर्शियरी हैलाइड। तो ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को समझ में आ गया। क्लासिफिकेशन आप लोगों को समझ में आ गया। अगर एक हैलोजन अटैच होता है तो मोनोहलाइड, ये सारे के सारे मोनोहलाइड का, इस चैप्टर में हमको सिर्फ मोनोहलाइड के बारे में ही पढ़ना है। तो अगर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम देखूं, डिग्री ऑफ कार्बन एटम देखूं, तो अगर कार्बन एटम
एक ही कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी कार्बन होता है, उसी प्राइमरी कार्बन पे हैलाइड लगाए तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी हैलाइड। जैसे कार्बन दो अलग कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री कार्बन मतलब सेकेंडरी कार्बन, उस सेकेंडरी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच हो गया तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी हैलाइड। और अगर जिस पे हैलोजन अटैच है जिस कार्बन पर, और वो कार्बन 3 डिग्री है, 3 डिग्री कैसे हुआ, 3 अलग कार्बन से अटैच है, इसके लिए टर्शरी, तो 3 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है बेटा वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन। तो देखो ध्यान से बेटा, अगर डबल बॉन्ड के बाजू वाले, डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन के ऊपर हैलोजन अटैच है ना, तो उसको बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, अलाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, अलाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन के ऊपर अगर हैलोजन ग्रुप अटैच है तो क्या बोलेंगे इसको, अलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट, अगर डबल बॉन्ड के ऊपर ही हैलोजन ग्रुप अटैच है डायरेक्टली तो इसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे बेटा, विनाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन के ऊपर हैलोजन अटैच, अलाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे अगर हैलोजन डायरेक्टली अटैच है तो अलाइलिक, अगर डबल बॉन्ड के ऊपर डायरेक्ट अटैच हो गया तो विनाइलिक हैलाइड। अगर अल्काइल ग्रुप के साथ में हैलोजन अटैच हुआ तो अल्काइल हैलाइड। क्या हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड। अगर अराइल ग्रुप, अराइल मतलब बेंजीन, बेंजीन के ऊपर हैलोजन डायरेक्ट अटैच हुआ तो अराइल हैलाइड। क्या हो जाएगा बेटा, अराइल हैलाइड। अगर बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन उसके ऊपर हैलोजन डायरेक्ट अटैच हुआ तो बेंजाइलिक हैलाइड। बेटा बेंजाइलिक हैलाइड और अराइल हैलाइड में बच्चे बहुत कंफ्यूजन करते हैं। डायरेक्ट अटैच है बेंजीन के ऊपर तो बेंजाइलिक लिखते हैं, ऐसा नहीं है। बेंजीन पे अगर डायरेक्टली हैलोजन अटैच है तो क्या होगा, अराइल हैलाइड। अगर बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन उसके ऊपर अगर हैलोजन अटैच है तो क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। इज दैट वेरी क्लियर? अगर ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर हैलोजन आया तो क्या हो जाएगा बेटा, हेलो अल्केन, हेलो अल्काइन। सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है ना तो हेलो अल्काइन हो जाएगा। ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया? तो देखो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमारा क्या था बेटा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन अटैच। तो अगर एक हैलोजन अटैच है तो मोनो हैलाइड, अगर दो हैलोजन अटैच है तो डाई हैलाइड, अगर तीन हैलोजन अटैच है तो ट्राई हैलाइड। फिर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम। अगर हैलोजन जिस कार्बन पे अटैच है वो एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो अगर दो अलग कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी, और हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो अगर तीन डिफरेंट कार्बन से अटैच है तो टर्शरी। फिर तीसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन। देखो डबल बॉन्ड के जस्ट बाजू वाले कार्बन के ऊपर हैलोजन आया तो अलाइलिक हैलाइड, डबल बॉन्ड के ऊपर आया तो विनाइलिक हैलाइड, अगर अल्काइल के ऊपर आया तो अल्काइल हैलाइड, अगर अराइल पे आया डायरेक्टली बेंजीन पे आया तो क्या हो जाएगा, अराइल हैलाइड। अगर बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन उसके ऊपर हैलोजन आया तो क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड, और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर आया तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा हेलो अल्काइल। एक और चीज इसके अंदर आप लोग को ध्यान देना होता है, इस अलाइलिक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। इस विनाइलिक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। अल्काइल वाले का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3, और इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। इसका क्या है, sp3, और इसका क्या है, sp। तो याद रखना डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। इसका sp2, sp3, sp, sp2 और sp3। हाइब्रिडेशन निकालते कैसे, तो यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे आप लोग, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लिखेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कार्बन का लोन पेयर कितना होता है बेटा, 0। कितना होता है, 0।
सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सारे सिग्मा होंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा एक पाई रहेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा दो पाई रहेगा। ये चीज आपको याद रखना है। सिंगल बॉन्ड मतलब सारे सिग्मा, कोई डबल बॉन्ड देखते हो तो एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड देखते हो तो एक सिग्मा दो पाई होता है। यहां तक समझ में आ गया क्लासिफिकेशन। अब मैं आप लोगों को कॉमन नेम सिखाने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले चैप्टर के अंदर भी बहुत काम का है। टॉपिक क्या बेटा? कॉमन नेम। अब मैंने तुमको पहले से बता दिया हूं, जब भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम निकालेंगे तो क्या बनेगा? अल्काइल। तो मीथेन में से निकाला तो मिथाइल। देखो यहां पर मैंने क्या लिया, दो कार्बन मतलब इथेन, एक हाइड्रोजन एटम निकाला, क्या बन गया? इथाइल। और अगर हेलोजन लगा दिया, चलो हेलोजन में मैं Br लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा? इथाइल ब्रोमाइड। ये कॉमन नेम है। तीन कार्बन लिया और उसके अंदर से एक हाइड्रोजन एटम निकाला, तो क्या हो जाएगा? ये प्रोपाइल। क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। और Br लगा दिया तो ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड। ध्यान देना बेटा, ये भी तीन कार्बन वाला है, लेकिन हाइड्रोजन अब मैंने बीच में से निकाला, पहले यहां से निकाला था ना, अब यहां से निकाला और Br लगाया, तो ये भी तीन कार्बन है तो प्रोपाइल, और Br लगाया मतलब ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड। सर ये भी प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये भी प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो अब क्या करें बेटा? ये सीधा सीधा है, इसके लिए नॉर्मल N प्रोपाइल ब्रोमाइड। और देखो ध्यान देना, CH के ऊपर दो CH3 है ना, तो CH के ऊपर अगर दो CH3 है तो उससे क्या कहते हैं? आइसो, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। देखो CH के ऊपर दो CH3 तो आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। CH आइसो क्या होता है? CH के ऊपर दो CH3, मैं यहां लिख देता हूं, आइसो कंडीशन ही लिख देता हूं। ये अगर आया तो क्या हो जाएगा? आइसो। यहां तक क्लियर है बेटा? चलो मैंने यहां पर ले लिया CH3 CH2 CH2 CH2, ये तो ब्यूटाइल हो गया ना, चार कार्बन है, एक हाइड्रोजन निकला तो ब्यूटाइल, और Br लगा दिया तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सीधा सीधा है ना, तो क्या हो जाएगा? N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर आइसो बनाना है तो मुझे CH के ऊपर दो CH3, ये आइसो हो गया। ब्यूटाइल मतलब चार ना, तो तीन है, एक और CH2 लगा के Br लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? आइसो। चार कार्बन बेटा तो ब्यूटाइल, और Br लगा है मतलब ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सिक्स्थ, ध्यान देना बेटा, यहां पर देखो CH3 CH CH2 CH3, ये भी ब्यूटेन है, एक हाइड्रोजन यहां से निकाला और Br लगा दिया। सर चार कार्बन है तो ब्यूटाइल, और Br लगा मतलब ब्रोमाइड। सर ये N नहीं है, N क्यों नहीं है? क्योंकि सीधा सीधा लास्ट टर्मिनल पे Br नहीं आ रहा, इसके लिए N नहीं है। सर ये आइसो क्यों नहीं है? सर CH के ऊपर CH3 है ना बेटा, CH के ऊपर दो जगह CH3 होना चाहिए, यहां तो एक ही जगह है ना, दूसरी जगह नहीं है, तो ये आइसो भी नहीं। सर N भी नहीं है, आइसो भी नहीं है, तब क्या देखेंगे? जब N और आइसो नहीं है तब क्या देखना है? डिग्री देखना है। क्या देखना है बेटा? डिग्री देखना है। अरे किसकी डिग्री देखना है? तुम्हारी की मेरी? कार्बन की देखना है। किसकी देखना है? कार्बन की डिग्री। अब कौन से कार्बन की देखना है? तो जिसपे हेलोजन अटैच है, जिसपे हेलोजन अटैच है। Br इस पे अटैच है ना, इसकी डिग्री देखेंगे। सर डिग्री, अरे वही प्राइमरी सेकेंडरी। तो देखो ये हेलोजन एटम जिस कार्बन पे लगा है वो दो अलग कार्बन से अटैच है, मतलब ये 2 डिग्री है, और 2 डिग्री क्या होता है? सेकेंडरी, और सेकेंडरी के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा? प्रीफिक्स सेक। तो सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्यों सेक? Br जिस कार्बन पे लगा है वो दो अलग कार्बन से अटैच है, ये सेकेंडरी। कोई डाउट है बेटा? अब देखो कितने कार्बन है? 4, मतलब ब्यूटाइल।
और एक Br लगा मतलब ब्रोमाइड। सर ये भी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्या ये N ब्यूटाइल है? नहीं सर, N ब्यूटाइल तो हो नहीं सकता, स्ट्रेट नहीं है। क्या ये आइसो है? हाँ, CH के ऊपर सर CH नहीं है, 2 CH3 क्या है? CH के ऊपर ही 2 CH3 होना चाहिए, तो N नहीं है, आइसो नहीं। तब क्या देखेंगे बेटा? डिग्री ऑफ कार्बन एटम। तो Br जिस कार्बन पे लगा है वो 3 अलग कार्बन से अटैच है, मतलब 3 डिग्री, और 3 डिग्री मतलब टर्शरी। टर्शरी के लिए क्या लिखते हैं? टर्ड। तो टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम है। मैंने कुछ इस तरीके से कंपाउंड लिया। बेटा कितने कार्बन है? 5, मतलब पेंटाइल, और लास्ट में मैंने Br लगा दिया तो क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड, पेंटाइल ब्रोमाइड। सर ये तो सीधा सीधा है ना, N पेंटाइल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा ये? N पेंटाइल ब्रोमाइड। 9 CH3 H के ऊपर 2 CH3, ये ब्यूटाइल हो गया, ये पेंटाइल हो गया। सर आइसो, CH के ऊपर 2 CH3 आया, आइसो। टोटल कितने कार्बन? 5, पेंटाइल, और Br लगा दिया मतलब क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। तो क्या हो जाएगा? आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड। 10 बेटा Br मैंने यहां पर लगा दिया। देखो टोटल कितने कार्बन है, सबसे पहले तो कार्बन आइटम को ही काउंट करो। 5 कार्बन है, मतलब क्या हो गया ये? पेंटाइल। Br लगा ना, ब्रोमाइड। क्या ये N हो सकता है? N नहीं हो सकता, क्योंकि Br टर्मिनल पे नहीं आया। क्या ये आइसो हो सकता है? CH के ऊपर 2 CH3 नहीं आया, आइसो नहीं है। तो डिग्री देखो, Br जिस कार्बन पे लगा है वो 2 अलग कार्बन से अटैच है, मतलब क्या हो जाएगा बेटा? सेक पेंटाइल ब्रोमाइड। कितने कार्बन है टोटल? 5, पेंटाइल। Br लगा, ब्रोमाइड। सर आइसो ना, 2 CH3 है। अरे बेटा 2 CH3 तो है, लेकिन CH नहीं है ना। जब CH ही नहीं है तो CH ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। CH ही नहीं है तो क्या रहेगा? ये आइसो नहीं है। आइसो नहीं है तो क्या देखेंगे? N नहीं, आइसो नहीं, तो डिग्री ऑफ कार्बन एटम। हैलोजन जिस कार्बन पे अटैच है वो 3 अलग कार्बन से अटैच है, मतलब क्या हो जाएगा बेटा? टर्ड पेंटाइल ब्रोमाइड। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखो ध्यान से, कार्बन कितने? 4 बॉन्ड बनाता है, और चारों के चारों CH3 से बनाया, तो ये होता है नियोपेंटेन। क्या होता है ये? नियोपेंटेन। अब ध्यान देना, इस नियोपेंटेन में से मैंने यहां से एक हाइड्रोजन एटम को निकाला, तो क्या हो जाएगा? नियोपेंटाइल। क्या हो जाएगा? और Br लगा दिया तो क्या हो जाएगा? नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। जैसे आइसो क्या होता है? CH के ऊपर 2 CH3, वैसे नियो क्या होता है? C के ऊपर 3 CH3 और एक CH2। ये जो टर्मिनल पे एंड पे आएगा ना, वो क्या हो जाएगा? नियो। ये कॉमन नेम आपको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? इधर तक क्लियर हो गया? एक बार देख लो अच्छे से, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। यहां तक समझ में आ गया? ये तो कॉमन नेम था। क्या था बेटा? ये कॉमन नेम। अब मैं आप लोगों को क्या कराने जा रहा हूं? IUPAC नेम। क्या कराने जा रहा हूं बेटा? IUPAC नेम। ध्यान देना। सबसे पहले तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल। बेटा ये क्लास 12 में आप लोगों को बोर्ड में नहीं पूछेगा, लेकिन बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए ना। ये क्लास 10 में पढ़े आप लोग ने। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये फुल फॉर्म है। अब IUPAC के रूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहां पर कुछ लिख देता हूं, उसी में अपना 12 का हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग क्या देखोगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या देखोगे बेटा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। पहला मान लो ये रूल है IUPAC का पहला रूल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन।
दूसरा लोवेस्ट नंबर, क्या देखोगे बेटा? लोवेस्ट नंबर। किसको लोवेस्ट नंबर आना चाहिए सब बताता हूं। फिर क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसका? प्रीफिक्स का। किसका? प्रीफिक्स का। और चौथा क्या है बेटा? ई रिप्लेस बाय सफिक्स। ई रिप्लेस बाय सफिक्स। सबसे पहले आईयूपीएससी लिखने का तरीका क्या होता है उससे पहले बताओ, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म समझ में आ गया? क्या है बेटा आईयूपीएससी का फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएससी के रूल यूं तो बहुत है, लेकिन ये 4 रूल याद रखना है आप लोगों को। पहला रूल क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा रूल क्या है? लोवेस्ट नंबर। तीसरा रूल क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किसका देखना है? प्रीफिक्स का। और चौथा क्या है? ई रिप्लेस बाय सफिक्स। ई रिप्लेस बाय सफिक्स। याद रखना आईयूपीएससी लिखते वक्त आप लोगों को सबसे पहले पेरेंट नेम लिखना है। क्या लिखना है? पेरेंट नेम। उसके बाद सफिक्स है कुछ फंक्शनल ग्रुप वगैरह वो चेक करो, और जो आगे लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। इस तरीके से आप लोगों को आईयूपीएससी नेम लिखना। मैं आप लोगों को बताता हूं एक आगे एग्जांपल भी करा के, ध्यान देना आप लोग। चलो एक कोई को ले लेते हैं, CH3CH2Br। बेटा एक मैंने एक कंपाउंड लिया, इसका आईयूपीएससी नेम क्या है? तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कितने कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन है? 2। नंबरिंग कहां से देंगे? पहला रूल समझ में आया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा क्या? लोएस्ट नंबर। कम नंबर आना चाहिए। अरे किसको कम नंबर आना चाहिए? आप लोगों को? नहीं बेटा, आप लोगों को कम नंबर नहीं आना चाहिए। जो भी ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप अटैच है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के ऊपर, उसको कम नंबर आना चाहिए। तो नंबरिंग देने का 2 तरीका होता है, या तो ये एंड से या तो ये एंड से। अब यहां से अगर मैं नंबरिंग देता हूं तो 1 2 पे भी आ रहा है ना, लेकिन अगर मैं इस एंड से दिया तो बीआर कितने पे आ रहा है? फर्स्ट पोजीशन पे, तो लोएस्ट नंबर बोल रहा है ना, तो नंबरिंग मेरी ये वाली राइट रहेगी 1 2। तो नाम कैसे लिखेंगे? 2 कार्बन, तो पेरेंट नेम क्या हो जाएगा बेटा? इथेन। क्या हो जाएगा? इथेन। अब याद रखना जो हेलोजन है ना, हेलोजन मतलब X, ये हमेशा प्रीफिक्स में ही आता है, और उसका प्रीफिक्स क्या होता है? हेलो। और अल्काइल ग्रुप होता है ना, अल्काइल ग्रुप जिसको मैं R से डिनोट करता हूं, ये भी हमेशा किस में आएगा? प्रीफिक्स। सफिक्स नहीं है बेटा इसका। और प्रीफिक्स क्या होता है? अल्काइल। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। जैसे 1 कार्बन है तो मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल। वैसे ही हेलोजन अगर X लगा तो हेलो, अगर Cl लगा तो क्लोरो, Br लगा तो ब्रोमो, अगर I लगा तो आइडो, F लगा तो फ्लोरो। तो यहां पर ये 1 Br हेलोजन है ना, हेलोजन हमेशा किस में आता है बेटा? प्रीफिक्स में। हेलो प्रीफिक्स होता है। अगर ब्रोमीन लगा तो ब्रोमो, कितने नंबर पर आया? फर्स्ट पोजीशन पर आया, तो क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो इथेन। इधर तक समझ में आ गया बेटा? 1 ब्रोमो इथेन, 1 ब्रोमो इथेन। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल देखते CH3CH3CH2Br। कॉमन नेम तो इसका अभी पढ़ चुके, लेकिन अब आईयूपीएससी पढ़ रहे हैं तो ध्यान देना। सबसे पहला रूल क्या है बेटा आप लोगों का? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। पहला रूल समझ में आ गया आप लोगों को? टिक कर दो यहां पर। अब दूसरा रूल क्या है? लोएस्ट नंबर, कम नंबर। यहां से दे रहा हूं तो ये दूसरे पे आ रहा है, यहां से ये पहले पे आ रहा है, तो नंबरिंग कहां से दूंगा? यहां से। दूसरा रूल भी समझ में आ गया, टिक कर दो इसको। अब ध्यान देना, 3 कार्बन है ना, तो बेटा पेरेंट नेम क्या हो जाएगा 3 कार्बन का? प्रोपेन। अब यहां पर कितने लोग अटैच है पेरेंट पे? एक Br और एक CH3। सर Br हेलोजन है, हेलोजन मतलब हेलो प्रीफिक्स, Br का क्या हो जाएगा? ब्रोमो, CH3 मतलब मिथाइल। सर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCD सबको आती है, पहले क्या आता है? ABCD, ये सबको आती है ना। तो बताओ B और C मतलब मिथाइल, जैसे CH3 क्या है बेटा? मिथाइल, और Br क्या है बेटा? ब्रोमो। तो ब्रोमो मैं यहां लिखता हूं फर्स्ट पोजीशन पर है, और सेकंड पे क्या है? मिथाइल। हमको ये नंबर नहीं देखना है, हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या देखना है कि कौन पहले आता है एबीसीडी में। तो एबीसीडी में पहले क्या आता है बेटा? बी। अकॉर्डिंग टू ये दोनों के हिसाब से पहले क्या आएगा?
एबीसीडी में बी आएगा। और कितने नंबर पे? तो 1 पे बेटा ब्रोमो, और फिर 2 पे क्या है? मिथाइल। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका IUPAC नेम होगा। इधर तक समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई डाउट है? अब ध्यान दे बेटा, ये तीसरा रूल भी समझ में आ गया। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा देता हूं। यहां पर CH3 यहां मैं लेता हूं Cl, C2H5, CH2 और CH3। देखो ध्यान से, एक ही मैं सब समझा देता हूं आप लोगों को। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन एटम की है यहां पर? 1 2 3 4 5 6 कार्बन, मतलब क्या हो जाएगा? हेक्सेन। नंबरिंग यहां से दे रहा हूं 1 2 3 3 पे आ रहा है 1 2, तो नंबरिंग कहां से हो गया? यहां से लोएस्ट नंबर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? अब 6 कार्बन मतलब क्या हो जाएगा बेटा? हेक्सेन। अब कितने कॉम्पिटिटर है तुम्हारे पास में? देखो ध्यान से, कितने प्रीफिक्स है तुम्हारे पास में, कितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच है यहां पर, वो देखो। देखो ध्यान से, एक CH3 है जो कितने नंबर पर है? सेकंड नंबर पे, तो 2 पे मिथाइल है। थर्ड पे क्या है बेटा? क्लोरो मतलब Cl, और फोर्थ पे क्या बेटा? CH2 मतलब इथाइल। अब बताओ ABCD में ये तीनों में पहले कौन आता है? C आएगा। तो क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। आ गया बेटा IUPAC ने आप लोगों को समझ में? कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? इधर तक समझ में आ गया? चलो ये हेलोजन वाला भी जो है आपको समझा ही देता हूं, मतलब ये जो फोर्थ रूल है वो भी बता ही देता हूं, ध्यान दो। मान लो मेरे पास में ऐसा कुछ कंपाउंड है, अब IUPAC के रूल के हिसाब से सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो। अब यहां से दे रहा हूं दूसरे पे, यहां से फंक्शनल ग्रुप को पहला, तो ये नंबरिंग हो गया। अब 3 कार्बन नाम क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेन। 1 पे अल्कोहल लगा, अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है बेटा? ऑल। क्या होता है बेटा? ऑल। तो देखो ई रिप्लेस बाय सफिक्स लिखा है ना, तो अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल। तो 1 ऑल, 1 लिखने की जरूरत नहीं, आप प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो। और 2 पे क्या आ गया बेटा? ब्रोमो। 2 पे क्या आ गया बेटा? ब्रोमो। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन 1 ऑल। यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? तो यहां पर कॉमन नेम भी अपना समझ में आया, IUPAC भी समझ में आया। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को हम किस तरीके से बनाते हैं, यहां तक समझ में आ गया?